मोदी का सबसे बड़ा समर्थन भी सरकार पर भड़क गया है। ऐसा लगता है कि सरकार मध्य वर्ग से पैसे निचोड़ के लिए तैयार है, लेकिन उनके करोड़पति और अरबपति दोस्तों को लाभ के बाद दिया जा रहा है। दोस्तों, इस लेख को देखे हमारे देश में आए असमानता ब्रिटिश राज्य के दौरान भी इतनी बुरी नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पेश किया और इस बजट के लिए जनता की नकारात्मक प्रतिक्रिया एक अलग स्तर पर थी। यहाँ तक कि सबसे बड़े मोदी समर्थन ने भी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। मोदी देखना चाहते हैं कि 23 जुलाई तक वे पूछने लगे, भिखारियों की तरह व्यवहार न किया जाए। जो लोग 9 जून तक कह रहे थे अब मैं शांति से मर सकूंगा, 23 जुलाई तक वो कहने लगे कर मुद्दे के मामले में मैंने अब तक की सबसे खराब सरकार देखी है। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ट्वीट वायरल हुआ, अगर मैं पैसा कमाता हूं तो निर्मला उस पर टैक्स लगाती है, अगर मैं पैसे को खर्च करता हूं तो भी निर्मला उस पर टैक्स लगाती है, अगर मैं ना कमाऊं और ना ही खर्च करूं और मेरा पैसा सिर्फ निवेश में पड़ा रहे तो निर्मला उस पर भी टैक्स लगाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं टैक्स देता हूं तो उस पर एक आंतरिक शेष लगता है, इसलिए निर्मला टैक्स की राशि पर टैक्स लगती है। वित्त मंत्री पर यह मीम्स वायरल हो गया, आप मुझे नहीं हरा सकते, मुझे पता है, लेकिन वह कर सकती है। इस तर्क को समझते हुए यह फ्लोट चार्ट भी वायरल हो गया। आपको जो भी वेतन मिलता है उस पर आप 30% कर देते हैं। अगर आप बची हुई राशि को निवेश करते हैं और कम समय में रिटर्न कमाना शुरू करते हैं तो आप उस पर 20% देते हैं। अगर आप धीरे धीरे कमाते हैं तो आप 12.5% कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। दूसरी ओर अगर आप अपना पैसा खर्च करने का फैसला करते हैं तो GST कानून के तहत आप बुनियादी है कि क्या यह बजट वाकई इतना बुरा है। आइए आज के वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। सबसे ज़्यादा आलोचना वाले हिस्से से शुरू करते हैं। यह कर तब लगाया जाता है जब आप अपनी संपत्ति बेचते हैं, जैसे कि घर या ज़मीन, या जब आप अपने इन्वेस्ट से लाभ कमाते हैं, जैसे कि जब आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो पूंजीगत लाभ कर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आप 1 साल के अंदर किसी खास तरह से सेट को खरीद या बेच रहे हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। संक्षेप में इसे CTCG कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने निवेश को 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, और ऐसे मामले में जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, या LTCG। इस नए बजट में सरकार ने इन दोनों टैक्स में बढ़ोतरी की है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में 5% बढ़ोतरी की गई है। पहले ये 15% था, अब इसे बढ़कर 20 कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 2.5 की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये 10% था और अब ये 12.5%। लेकिन इस मामले में सरकार ने छूट भी बढ़ा दी है। पहले 1 लाख की छूट थी, अब ये छूट 1,25,000 हो गई है। मतलब अगर साल भर में आप मुनाफा 1,25,000 से कम है तो आपको ये टैक्स नहीं देना होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं वो सरकार से नाराज हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके लिए नुकसानदेह है। इनके अलावा जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हैं वो भी इसे बुरी खबर के तौर पर देख रहे हैं। उनकी ट्रेडिंग पर पहले से ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है, अब इससे बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। और ऑप्शंस में पहले ये टैक्स ऑप्शन प्रीमियम 0.625% था, अब इसे बढ़ाकर ऑप्शन प्रीमियर 1% कर दिया गया है।
लेकिन अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो इन टैक्स को बढ़ाने का क्या नहीं पता। उन्हें बता दे कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वास्तविक वारिस रिपोर्ट है। इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है और इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामले के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से एक दिन पहले 22 जुलाई को संसद के सामने यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। अगर आप इस सर्वेक्षण के पेज 65 को देखें तो इसे साफ लिखा है कि अगर वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इक्विटी मार्केट के दावे बहुत ज़्यादा हैं।